आप पूछा तो मैं तो आपको बता दूंगा। सर, आपके जो विधायक हैं देवेंद्र हंस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया था, इसको लेकर काम को लेकर कहा था। ऐसे ही उकलाना के जो आपके विधायक हैं उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उन्होंने भी शिकायत की थी। इस तरह की जो घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला कानून व्यवस्था शुरू होता है। जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, कल भी मर्डर, रोज मर्डर होते हैं ओम आम खुलेआम, वो तो काबू में आते नहीं इनको। जो इस सरकार की विफलताएं दर्शाता है हमारा विधायक देवेंद्र हंस, उसके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं इतने दिन के बाद। समझ से बाहर है, ये ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है आज, जो प्रदेश प्रति आय प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज अपने स्थान से लुढ़क गया। जो है इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जितनी देखो, अपराध क्या है, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है आपस में भाइयों को झगड़ा हो जाए, किराएदार का टेनर का लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई घटना घट जाए और कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये होते रहते हैं, समाज जहाँ भी होगा इस किस्म के अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में आज हो रहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि फिरौती मांगते हैं और क्लेम करते हैं मैं फलाना आदमी हूँ, कत्ल करते हैं फलाने गैंग का आदमी है, गैंग वार हो रही। क्या हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज गैंग बने हुए हैं, 50 से 60 तक गैंग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, जो केंद्र की गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है, आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मतलब वो तो उनके ऊपर तो काबू पाया नहीं जा रहा। कभी देवेंद्र हंस पे करते हैं, कभी नरेश सेलवाल पे करते हैं, कभी और किसी करते हैं बेमायने। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, इस किस्म की जो कार्रवाई इन्होंने की, क्या कहा था देवेंद्र हंस ने, हमारे विधायक ने यही कहा था ना, तो सरकार की विफलता है। कोई एक व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी कहा था, सरकार की विफलताएं दर्शाई थी उन्हें, भाई ये सरकार विफल है, छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। तो ये बात जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो अधिवेशन आ रहा है असेंबली का, कानून व्यवस्था पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, इस सरकार से जवाब मांगेंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि हमारा दबाव था तभी बहाल हुई। कौन सा दबाव था? उनका 2 विधायक है। दबाव तो कांग्रेस का, जहाँ 37 विधायक है। किसका? लोगों का विधायक होता है ना, लोगों की नुमाइंदगी तो विपक्ष में हमारे पास है। और ये क्योंकि सबसे पहले सोनीपत में रखा, और ये क्या अब इन्होंने कहा है दोहरा चेहरा, इनका दुमुआ चेहरा है। थोड़े दिन तो पहले कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं कि कोई पेंशन कटी नहीं, अब कह रहे हैं हम रेस्टोर करें 70,000। फिर कटी नहीं तो रेस्टोर क्यों कर रहे हो? कटी तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कटी हैं। ये चुनाव से पहले जिस प्रकार से फैमिली आईडी का आधार बना के ये जो पचड़ा डाला हो ना फैमिली आईडी का, हमारे टाइम में कोई फैमिली आईडी नहीं था, सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो कहता उसको पेंशन मिलती है। तो सम्मान पेंशन है भाई, कोई रोजमर्रा का वो नहीं है उनका, ये सम्मान पेंशन है, ना बढ़ोतरी ज्यादा करी। फैमिली आईडी से मरीजों का इलाज भी रुक गया, सरकारी कर्मचारियों के वो मैं कह रहा हूँ, वो एक हथियार इस्तेमाल करते हैं पेंशन काटने का, राशन कार्ड काटने का। जैसे राशन कार्ड जो है हरियाणा में चुनाव से पहले धड़ाधड़ बनाए इन्होंने, राशन कार्ड बनाए, पेंशन बनाई, और चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही पेंशन काटनी शुरू कर दी, राशन कार्ड काटने शुरू कर दिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है, एक सेंटर के मिनिस्टर का रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट में जवाब है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कटे 14 लाख के करीब, और उसके बाद और भी हो गए। क्या है भाई ये फैमिली आईडी? मतलब चक्कर में डाल रखे लोग। तो ये मेरा एक ही सवाल है इनसे, भाई पहले राशन कार्ड बनाए क्यों, बनाए तो काटे क्यों? पहले पेंशन बनाई क्यों, बनाई तो काटी क्यों?
हरियाणा में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है 2.5% के करीब शायद हैं? प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की बड़ी है, महंगाई के हिसाब से नापा जाता है, कांस्टेंट केयर के हिसाब से नापा जाता है। 2014 में थी प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज तो पलायन कर रही है यहाँ से इंडस्ट्री। आज आर्थिक तौर पे मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्थिक तौर पे फिसल गया प्रदेश। जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट है, फिस्कल इंडेक्स जो है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे हम पिछले हुए हैं, और इंडेप्थ टेस्ट में हम 15वें नंबर पे हैं। कहाँ खटे ये? परिवार पहचान पत्र की वजह से हैं? परिवार पहचान पत्र